हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्वरों के वर्गीकरण में उत्पत्ति तथा उच्चारण काल के आधार पर वर्गीकरण पढ़ चुके हैं और आज हम लोग जीव के प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो सबसे पहले हम लोग अग्रस्वर को पढ़ेंगे। ये हमारे जीव है और जब जीव के आगे वाले भाग से जिन स्वरों का उच्चारण करेंगे वो अग्रस्वर कहा जाएगा। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग काम करता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं, जैसे ई, री, ए। अब हम आगे वाला भाग देखेंगे, मध्य स्वर। मध्य मतलब बीच में। मध्य स्वर यानी जो जिन स्वरों का उच्चारण हम जीभ के बीच वाले भाग से करते हैं उसे मध्य स्वर कहते हैं। इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है मध्य स्वर कहलाता है, जैसे अ को उच्चारण तो हम कर्ण से कर रहे हैं लेकिन जो जीभ का मध्य भाग ही काम कर रहा है। अ को उच्चारित करने में जीभ का मध्य भाग काम कर रहा है। इसके बाद हम तीसरा देखेंगे, पश्च स्वर। पश्च मतलब पीछे। पश्च स्वर यानी जिस स्वर का उच्चारण हम जीभ के पीछे वाले भाग से करेंगे वो पश्च स्वर कहलाता है। इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है पश्च स्वर कहलाता है, जैसे आ, उ, ओ। अगला है ओष्ठ की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। अब होठों की स्थिति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला आवृतमुखी, दूसरा वृत्तमुखी। आवृतमुखी मतलब क्या? ढका हुआ। वृत्तमुखी मतलब खुला हुआ। अब हम लोग आवृतमुखी का देख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते उन्हें आवृतमुखी स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, ई, री, ए। इनका उच्चारण करने में हमारा होठ बहुत ज्यादा नहीं खुलता, इसलिए ये आवृतमुखी है। दूसरा है, इसका दूसरा भाग है वृत्तमुखी स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं उन्हें वृत्तमुखी कहते हैं। ऐसा स्वर जिसको बोलने में हमारा मुंह गोलाकार हो जाए, होठ हमारा गोलाकार हो जाए, वो वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं, जैसे उ, ओ। इन चारों के उच्चारण में हमारा होठ हमारा गोलाकार हुआ है। और ये हमारा स्वर कंप्लीट हुआ। और वर्ण ऐसा महत्वपूर्ण चैप्टर है जिससे हर एग्जाम में प्रश्न आते हैं। और इसके बाद हम लोग स्वर से रिलेटेड प्रश्नोत्तर देखेंगे। और सारे लोग कोशिश करिए कि इस वीडियो को देखिए, समझिए और हम लोग अगले वीडियो में प्रश्नोत्तर सॉल्व करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इससे रिलेटेड कम से कम 6-7 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए कोशिश करिए कि जरूर देखिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए साथ में। धन्यवाद।